हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करते हो माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं पोक्सो अधिनियम के बारे में। देखो, पोक्सो अधिनियम पर्टिकुलर बालक के लिए बनाया गया है, ऐसा बालक जो कि 18 साल से कम का है, जिसके साथ कोई सेक्सुअल ऐसे ऑफेंसेस होते हैं तो पोक्सो एक्ट जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब पोक्सो एक्ट जब हम पढ़ते हैं तब प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं आज आपको इन चारों ऑफेंसेस को इजी तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ कि इन सभी में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से इनको याद करना है। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। देखो, जरूरी है सुनना, मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एमडीलो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, एमडीलो क्लासेस पे 399 की न्याय यात्रा बैच स्टार्ट हुआ है, हो चुका है। यहाँ पर जो है हम न्याय यात्रा बैच में BNS कि डेली 6 PM लाइव क्लासेस करते हैं, प्लस यहाँ पे जो है पोक्सो एक्ट अपना डेली का लेक्चर वहां पे अपलोड होता है, डेली का लेक्चर वहां पे अपलोड होता है। अब इस 399 में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस लाइव लेक्चर प्लस यहाँ पे नोट्स प्लस यहाँ पे MCQs, इन सब के लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस प्लस यहाँ पे PDF भी मिलती है। तो 399 में अगर आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, जो कि हम जुडिशरी पर्पस से पढ़ते हैं। जुडिशरी पर्पस हो गया, APO पर्पस हो गया, ADPO हो गया, AIP के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो भी आपको हेल्प करेगी, LLB के लिए भी हेल्प करेगी, या अदर आपका जैसे JLO एग्जाम हो गया, या जो भी लॉ फील्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 399 की मेंबरशिप है, पर मंथ की मेंबरशिप रहती है, जिसमें एक मेजर और माइनर एक्ट की क्लासेस आपको मिलती है। प्लस इस 399 में अपने 20+ जुडिशरीज के सब्जेक्ट करने वाले हैं, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो तकरीबन ये मान लो 12 से 15 सब्जेक्ट आपके उस स्टेट में कवर हो जाएंगे। प्लस इस मेंबरशिप 399 के अलावा एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है, जिसमें BSc हम कर चुके हैं और CPC वहां चल रही है। अगर आप ऑलरेडी 59 रुपीज के मेंबर हो तो आप इस 59 रुपीज की मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हो इस 399 की मेंबरशिप में। तो फिर आपको 399 में BSc भी मिलेगा, CPC भी मिलेगा, BNS भी मिलेगा, पोक्सो भी मिलेगा। जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं वो मेंबरशिप वाले आपको सारे बेनिफिट्स इस 399 में मिलेंगे विद PDF। जो डेली हम करते हैं वो PDF भी इसी न्याय यात्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होना, ताकि PDF भी आपके पास डेली आती रहे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो, मैंने आपको कहा एक हम पढ़ते हैं प्रवेशन। देखो, मैं सीरीज वाइज ही बताऊंगी, 3 से लेके 10 तक के जितने भी सेक्शंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन ऑफेंसेस में। देखो, सबसे पहले 3 और 4 दो सेक्शन हम पढ़ते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। अब 3 में तो इसकी डेफिनेशन है और 4 में इसका दंड है। फिर 5 और 6 ये प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर में कब काउंट होता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कब माना जाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यहां समझ लोगे फिर एक बार बेरेक देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ना तो रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी और ना ही टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 हो गए, प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। फिर आता है हमारे पास 7 और 8, जो कि डील करता है लैंगिक हमले के बारे में, लैंगिक हमला, और 8 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है लैंगिक हमले के लिए दंड। फिर आता है सेक्शन नंबर 9 और 10, ये बात करता है गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। 9 में इसकी डेफिनेशन, 10 में इसकी पनिशमेंट। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे अपने जो है 2 चीजें, 4 ऑफेंस मान लो। प्रवेशन लैंगिक हमले की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है 3 में, इसकी पनिशमेंट दे रखी है 4 में।
फिर प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर हो जाता है, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की डेफिनेशन दे रखी है 5 में और पनिशमेंट दे रखी है 6 में। फिर लैंगिक हमला पढ़ते हैं, लैंगिक हमले की डेफिनेशन है 7 में और 8 में हम इसकी पनिशमेंट पढ़ते हैं। 9 कहते हैं गुरुतर लैंगिक हमला, इसकी डेफिनेशन है और 10 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। 10 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। अब देखो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूं, इन सब में कॉमन वर्ड है लैंगिक हमला। देखो लैंगिक हमला, लैंगिक हमला और लैंगिक हमला क्या होता है, ये सेक्सुअल असॉल्ट। देखो जब हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, तो हमें बताया जाता है कि जब कभी कोई व्यक्ति बालक की वजाइना या फिर पीनस या फिर एनस या फिर ब्रेस्ट, स्तन, 4 वर्ड हमें ध्यान से सुनने हैं। जब भी कोई व्यक्ति बालक की वजाइना, पीनस, एनस और ब्रेस्ट को टच करता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, ध्यान से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, ऑफेंसेस सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर इन चारों को कोई भी व्यक्ति जो है बालक की इन चारों में से कोई भी एक चीज को टच करता है तो वो माना जाता है लैंगिक हमला, तो वो माना जाता है लैंगिक हमला। अब टच कोई भी व्यक्ति करता है, नॉर्मल पर्सन करेगा तो सेक्शन 8 लैंगिक हमले की जो पनिशमेंट दे रखी है उससे लायबल होगा। अब ये लैंगिक हमला गुरुतर कब माना जाता है, ये लैंगिक हमला घोर, बड़ा या हाई लेवल का ऑफेंस या गुरुतर तरीके का ऑफेंस कैसे माना जाता है, तो ध्यान से सुनना कि ये जो मैंने आपको 4 तरीके की बात बताई है, वजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट को टच अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, लोक सेवक करता है या पुलिस ऑफिसर करता है या फिर हॉस्पिटल, अस्पताल का कोई कर्मचारी करता है या फिर जेल का कर्मचारी करता है या फिर प्रतिप्रेक्षण गृह का कोई कर्मचारी करता है या फिर संरक्षण गृह का कोई करता है या फिर कोई नातेदार करता है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो बाय ब्लड कनेक्टेड है वो करता है या कोई गार्जियन करता है या पथिक हिंसा के दौरान रहने वाला कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति करता है या 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस तरीके से टच कोई व्यक्ति करता है या इत्यादि। मैं सारे यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, कुछ बता रही हूँ ताकि आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए। इत्यादि, इनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी बालक की वजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट को टच करता है तो ये लैंगिक हमला गुरुतर की कैटेगरी में आ जाएगा, ये लैंगिक हमला गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो लैंगिक हमला किसे कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बालक की वजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट को टच करेगा लैंगिक हमला हो जाएगा। ये लैंगिक हमला गुरुतर कब हो जाएगा, जब इनमें से कोई व्यक्ति, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, हॉस्पिटल का मेंबर है, कर्मचारी है या फिर गार्जियन है या फिर बाय ब्लड कनेक्टेड है, बाय अडॉप्शन कनेक्टेड है या फिर पथिक हिंसा के दौरान रहने वाला कोई व्यक्ति है या 12 साल से कम का व्यक्ति है या जो कोई व्यक्ति जानता है कि बालिका ऑलरेडी प्रेग्नेंट है फिर उस पे लैंगिक हमला करता है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो ये जानता है कि ऑलरेडी वो पॉक्सो एक्ट में पनिश हो चुका है फिर से लैंगिक हमला करता है तो वो गुरुतर लैंगिक हमले में काउंट होगा। ये तो हुआ लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमला। अब बात करते हैं कि ये लैंगिक हमला प्रवेशन लैंगिक हमला कब हो जाता है। ठीक है, ये लैंगिक हमला जो है प्रवेशन कब हो जाता है। देखो प्रवेशन इसका मतलब एंटर करना, प्रवेश करना। अब क्या कर रहा है कोई व्यक्ति बालक की वजाइना या फिर बालक के माउथ या फिर एनस या फिर यूरेथ्रा, इनमें अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पीनस को एंटर कर रहा है या कोई वस्तु को एंटर कर रहा है या शरीर के किसी भाग को एंटर कर रहा है तो वो लैंगिक हमला
प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। तो इसमें सिर्फ कोई व्यक्ति टच कर रहा था, इसमें कोई व्यक्ति बालक की वजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में पीनस को एंटर कर रहा है, वस्तु को एंटर कर रहा है, शरीर के किसी भाग को एंटर कर रहा है, तो वो लैंगिक हमला प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब ये प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर कब माना जाएगा, एग्रीवेटेड कब माना जाएगा? तो सेम यही चीज कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे पीनस को, वस्तु को या शरीर के किसी भाग को इन पार्ट में एंटर करेगा और एंटर करने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, जेल का कर्मचारी है, हॉस्पिटल का कर्मचारी है, या फिर कोई गार्जियन है, नातेदार है, या पति किंसा के दौरान रहने वाला कोई कर्मचारी है, अगर वो व्यक्ति इस तरीके से पीनस, वस्तु या शरीर के किसी भाग को इन पार्ट्स में एंटर करेगा तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला समझा जाएगा। ये प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला समझा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं, लैंगिक हमले में बॉडी के पार्ट्स को टच किया जाता है और बॉडी के पार्ट्स को टच अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन करता है तो वो गुरुतर हो जाता है, और जब कभी इन पार्ट को बालक के किसी इन पार्ट्स में एंटर किया जाता है तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। और ये प्रवेशन लैंगिक हमला अगर कोई ऐसा कर्मचारी, गवर्नमेंट का कोई मेंबर, रिलेटिव, नातेदार वो करता है तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला समझा जाता है। और इनकी पनिशमेंट प्रवेशन लैंगिक हमले की सेक्शन 4, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की 6, लैंगिक हमले की 8 और गुरुतर लैंगिक हमले की सेक्शन 10 में पनिशमेंट दे रखी है। अब यहाँ पे 3 और 4 प्री और मेंस का क्वेश्चन, 5 और 6 प्री और मेंस का क्वेश्चन, 7 और 8 प्री और मेंस का क्वेश्चन, 9 और 10 प्री और मेंस का क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से मेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं। आई होप मैंने आपको पोक्सो एक्ट के ये जो इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हम पढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए हों। क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप क्लास को लाइक कर देना, और इससे पहले जो भी मेंबरशिप की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, एमडी लो क्लासेस के चैनल को ओपन करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन लिखा होगा, ऑलरेडी 59 में ज्वाइन हो तो अपग्रेड का ऑप्शन लिखा होगा, फटाफट ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे आप अपने स्क्रीनशॉट को, मेंबरशिप को शेयर करो। उसके बाद जितनी भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, जो भी पीडीएफ आपकी रिमेनिंग है, वो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।